नमः संस्कृताय मित्राणि स्वागतम् अस्ति भवतां भवतीनां च सरल संस्कृत संभाषण यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यदि आप तो साथियों इन प्रैक्टिस शीटों को आप देखना ना भूलें। मैं लेकर के आया हूं आज अंतिम यह 15वां प्रैक्टिस शीट। चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। एक 50तमः प्रश्नः अस्ति। करोतु प्रश्नम्। अर्थवेदीय कृषि सूक्तस्य द्रष्टा ऋषिः कः? हाँ, इसमें थोड़ा सा टंकन में दोष है। अथर्ववेदीय कृषि सूक्तस्य द्रष्टा ऋषि कः, यही प्रश्न है ना। 51 नंबर। जी। अथर्वेद संहितायाः 12 काण्डस्य प्रथम सूक्तस्य भूमिः पृथ्वी वा देवता। अथर्वा ऋषिः सूक्तेऽस्मिन् पृथिव्याः भूमेः वा वैशिष्ट्यं विस्तरेण उपन्यस्तम अस्ति। अर्थात डी नंबर जो है विकल्प इसका विश्वामित्र, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अग्रे प्रश्न श्रिया करोतु। राजन्तमध्यवानां गोपामृतस्य दीदिवीम् अत्र दीदिवीं पदस्य को अर्थः? राजन्त मध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवीमत्र दीदिवीमिति पदस्य इंद्रमिति अर्थः समीहितः। इंद्रम, इंद्रम ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी, ये सही है जी। अग्रे वदतु। वेदे सूनरी कस्याः विशेषणम्? उषसः, बी नंबर है इसका सही आंसर। अग्रे करोतु प्रश्न। केवलागो भवति केवलादि अस्य मन्त्रस्य द्रष्टा कः? अस्य मंत्रस्य द्रष्टा भिक्षुरांगिरसः, अर्थात मंत्रस्य प्रणेता वर्तते। ठीक है, भिक्षुरांगिरसः। अग्रे सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुरसश्च अस्य मन्त्रस्य द्रष्टा ऋषिः कः? सूर्यात्मा जगतस्थुषश्च, ठीक है, जगतस्तस्थुषश्च अस्य मंत्रस्य द्रष्टा कुत्स अंगिरसः। 55वां नंबर है इसका आंसर आपका ये हो जाए। नेक्स्ट। शाखायां शाखायाः सम्बन्धः वर्तते। शाखायन शाखाया संबंधः ऋग्वेदेन वर्तते। उत्तरं बी अस्ति। अग्रे द्राह्यायन श्रौतसूत्रं कस्य वेदस्य विद्यते? सामवेदस्य अस्ति द्राह्यान श्रौतसूत्रम्, अर्थात ऑप्शन डी, विकल्प डी एकदम। एतत्त्वचो जरितर्मापिमृष्टा आयत्तेषान्तराणि युगानि इति मंत्रांशो वर्तते। इति मंत्रांशो विश्वामित्र नदी सूक्ते वर्तते। ठीक है, सी नंबर। अधस्तनेषु उचित संबंधयुतं विकल्पं चिनुत। हाँ, 59 नंबर का जो है अधस्तनेषु उचित, तो योरध्रस्य च उदिताः यः कृशस्य इंद्र देवता, ये नंबर हो जाए। कहने का अर्थ है ये जो आप देखें, यह मंत्रांश इंद्र सूक्त का है। ऋग्वेद का दूसरे मंडल का 12वां से संबंध है। प्रस्तुत मंत्र में इंद्र के वैशिष्ट का वर्णन करते हुए बताया गया है इंद्र किस किस को प्रेरणा देते हैं, इसलिए 59 का आंसर आपका ये हो गया, इंद्रदेव। यो वागते ददाति शूनरं वसु अत्र वागते पदस्य को अर्थः? हाँ, यज्ञ कर्त्री,
यज्ञकर्ता के लिए प्रयुक्त हुआ है। सम्यक्। मैत्रायणीय शाखायाः सम्बन्धः वर्तते। मैत्रायणीयम् इति शाखायाः सम्बन्धः कृष्णयजुर्वेदेन वर्तते, अर्थात उत्तरम डी। सम्यक्। कौशितकी ब्राह्मण केन वेदेन सम्बन्धम् अस्ति? कौशितकी ब्राह्मणं ऋग्वेदेन सम्बद्धम् अस्ति, तो विकल्प सी शुद्धम् अस्ति। उशन्ति घाते अमृताश एतदेकस्य चित्यज सम्मर्थ्य शव। हाँ, ये जो 63वां प्रश्न है ना, उशन्ते घाते अमृता से एतद एकस्य चित्तयज सम्मत्यस्य इति मंत्रांशु यमन यम यमी चुक्ते, अर्थात आंसर आपका 63 का ए हो जाएगा, यम यमी चुक्ते। ठीक है। ये अधस्तनेषु उचित संबंधयुतं विकल्पं चिनुत। हाँ, यामार्ष, ठीक है, सबसे अंतिम वाला, यामाश्वी नाव मीमाता विष्णु, पृथ्वी सूक्त में ही आया है, तो आपका विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। 64 का आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न। त्रिष्टुप छन्दसि अक्षराणां संख्या भवति। त्रिष्टुप छंद में अक्षरों की संख्या 44 होती है, बिल्कुल सही है, ए नंबर। ऋग्वेदे प्रथम सूक्तस्य द्रष्टा कः? ऋग्वेदे अर्थात सामवेद ऋग्वेदे कण्वः इति द्रष्टा वर्तते प्रथम सूक्तस्य। सम्यक्। जी। किन्तु शायनाचार्येण हरि ओम्, अत्र विकल्पाः 4 वर्तन्ते ऋग्वेदे प्रथम सूक्तस्य। तो मंडल सूक्त संख्या, मंत्र संख्या प्रायः ऋषिनाम वदामि। सम्यक्। जैसे मधुछंदा हो गया आपका, पहला कौन हो गया? मधुछंदा, पहला मंडल का, तो यहाँ का ऋग्वेद का प्रथम सूक्तस्य, तो आपका हो जाएगा मधुछंदा। ठीक है, सी नंबर आंसर, बिल्कुल ये सी हो जाएगा, मधुछंदा। आगे बढ़े, बदल। करो तो प्रश्न। वदतु, ध्वनिः न आगच्छति, शीघ्रं वद। अक्षराचार्येण कस्य वेदस्य व्याख्यानं सर्वान्ते कृतं? ध्वनि गच्छति वा? सायणाचार्येण अथर्ववेदस्य व्याख्यानं सर्वान्ते कृतम्, अर्थात विकल्प डी वर्तते शुद्धम्। स्वधा अवस्थात् प्रयतिः परस्तात् इति कुत्र वर्णितम्? स्वधावस्थात् प्रयति प्रस्तात् इति नासदीय सूक्ते वर्णितम्, वेद मंजरी नासदीय सूक्ते। कौन है? डॉक्टर हरिशंकर त्रिपाठी। डी नंबर सही आंसर है। ऋग्वेदे रुषद्वत्सा इति कस्य विशेषणम्? हाँ, पूषशः विशेषणं वर्तते, बी नंबर विकल्प बी इति शुद्धमस्ति। शपथनक्षनो मानः कस्मिन् सूक्ते उपदिश्यते? मणिः वर्तते, सपत्नलक्ष्याणो मणिः अथर्ववेदस्य राष्ट्राभिवर्धन सूक्ते समुपदिश्यते। बहुत सुंदर सा प्रश्न था, इसका जो है विकल्प सी हो जाए। किं वदति? भवत्याः पार्श्वे नेटवर्क नास्ति, अंतर्जाल समस्या अस्ति। भार्गवी वदतु प्रश्नम्। 71 नंबर। ध्वनिः न आगच्छति। मया सो अन्नमति यो विपश्यति
इति कस्य ऋग्वेदस्य सूक्तस्य अंशः? हाँ बहुत शोभनम। मया सयोन्नमति यो विपश्यति इति वाक् सूक्तस्य ऋग्वेदीय सूक्तस्य अंशः वर्तते, अर्थात विकल्प बी शुद्धमस्ति। अग्रे। हिरण्यगर्भसूक्तं ऋग्वेदस्य कस्मिन् मण्डले आयाति? हिरण्यगर्भ सूक्तम ऋग्वेदस्य 10वें मंडले आयाति। ध्यान से सुनना एक बार फिर से। हिरण्यगर्भ सूक्त जो है 10वें मंडल का, ये 121वां सूक्त है, ठीक है। तो 72 का डी। अग्रे। ऋग्वेदस्य भाष्यकारः कः? आचार्य स्कंद स्वामी ऋग्वेदस्य भाष्यकारः वर्तते। बी नंबर विकल्प बी इति शुद्धमस्ति। व्रात्यकाण्डं कस्मिन् वेदे प्राप्यते? व्रात्य कांडम अथर्ववेदे प्राप्यते। अथर्ववेद में कांडों के अनुसार प्रतिपाद्य विषय संक्षेप में दिया गया। जैसे पहला कांड यदि देखें, जिसमें विविध रोगों की निवृत्ति, पाशुमोचन, रक्षोनाशन, शर्म प्राप्ति। तो कहने का अर्थ है विकल्प जो है ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो अथर्ववेद में जो कांड है, प्रथम कांड जिस तरह बताए, दूसरे कांड में रोग, शत्रु, कृमि नाशन, दीर्घायुष के विषय में, तीसरे कांड में शत्रु, सेना, समोहन, राजा का निर्वाचन। इस तरह से जो है सभी कांडों में विषय प्रतिपादित, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। पुनः सेपस्य आख्यानं कुत्र प्राप्यते? पुनः सेपस्य आख्यानम ऐतरेय ब्राह्मणे प्राप्यते। ये ऑप्शन आपका ए नंबर सही हो जाएगा। इसमें 40 अध्याय है ऐतरेय ब्राह्मण में, जो 5-5 अध्यायों को की जो है 8 पंचिकाओं में विभक्त है। इसमें मुख्य रूप से सोमयाग का वर्णन है। इसमें सोमयाग से संबंध अग्निष्टोम, गवायमन, द्वादशा, अग्निहोत्र आदि का वर्णन है। बाद में राज्याभिषेक और कुल पुरोहित के अधिकार का वर्णन है। अंतिम 10 अध्यायों में उपाख्यान और इतिहास है। इसकी सप्तम पंचिका के 3 अध्यायों में प्रसिद्ध सुनहसेप का आख्यान है, जो चरैवेती गाथाओं के कारण विशेष विख्यात है। यह ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण। इसके रचयिता महिदास ऐतरेय माने जाते हैं, ठीक है। तो विकल्प ए। आगे नेक्स्ट प्रश्न करो। अधस्तने बोले तो अधस्तने उचित संबंधयुक्त। अधस्थाने से उचित संबंध युतम विकल्पम चिनुत। अच्छा, तो इसका विकल्प यदि देखें तो डी नंबर में जो लिखा है, तावाम वस्तो न्युत्मसे गमद्ये यत्र गावो भूरि श्रृंगा आयासः विष्णु सूक्तम, ठीक है। तो ये आपका विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। 77वां प्रश्न। बदल। अधस्तन सर ठीक से नहीं निकाले। एक जरा सा रुको, 76 का आंसर क्या बताए? डी ना, सही है। 77 नंबर बताओ। अधस्तन जी, युग्मानाम अधस्तन युग्मानां समुचितांक समुचिता। तालिकां चिनुत। हाँ, तो इसका सही आंसर यदि कहें तो सी नंबर। सी नंबर समझ गए, यह पृथ्वी यथामान, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। पुराणी देवी वती पुरंध्रेनु व्रतम, ये उस सूक्तम का है। और यह पृथ्वी व्यथमानम ये इंद्र सूक्त का है। तो आपका जो है समुचित तालिका ये आपको हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर सही आंसर। अब इसका सी का मतलब समझ गई, मिलान करना है कैसे इसका होगा।
चलो नेक्स्ट 78वां। नाहं वेद भ्रातृत्वं नो स्वत्रित्वमिन्द्रो विदुर विदुरंगिगरस्व विदुरंगिरसश्च घोराः इति मंत्रांशो। जी अंगिरसस्य घोर क्लियर नहीं है। इति मंत्रांशो वर्तते। हाँ, यह जो मंत्रांश है ना, यह मंत्रांश आपका 78वां पूछ रहे, 77वां 78वां है। नाहं वेद भ्रातृत्वं नो 78वां। स्वस्त्रेमिन्द्रो विदुरंगे रसस्य घोरा इति मंत्रांशो सर्मापणि सुक्ते वर्तते। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ये सर्मापणि सुक्त। ठीक, उसी में आया। अग्रे। को दंपति समनता वियुयोधत यद्गिनः सुरेषु विवत् इति मंत्रांशो वर्तते। ऋग्वेदस्य 10वें मंडले संवाद सुक्ताः सन्ति। ठीक है, ऋग्वेदस्य 10वें मंडल। आपका ये प्रश्न हो रहा है 79 नंबर का ना। एक जरा सर पुरुरवा उर्वशी सुक्ते वर्तते अयं मंत्रांशः को दंपति समनसा वेयु तथा यदग्निः स्वसुरेषु दीदयत्। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर क्या है? निरुक्तानुसारेण अति इतस्य उपसर्गस्य को अर्थे। कहाँ 80 नंबर हो गया प्रश्न? अधस्तनेषु सामवेदस्य ब्राह्मणम् अस्ति, नहीं यही ना? 80 नंबर। आम महोदय। अधस्तनेषु सामवेदस्य ब्राह्मणमस्ति। जी, सी नंबर हो जाएगा आपका षड्विंश ब्राह्मण, ये सामवेद का है। ठीक है, और सुन लो, ऐतरेय सांख्यायन ऋग्वेदस्य ब्राह्मणम् अस्ति, यजुर्वेदस्य ब्राह्मणम् अस्ति, शतपथ ब्राह्मणम्, सामवेदस्य ब्राह्मणम् अस्ति, पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण मन। ठीक है, आर्षेय एवं छांदोग्य संहिता वंश जैमिनीय साम विज्ञान आदि। और अथर्वेद का जो ब्राह्मण है वो गोपथ ब्राह्मण, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत बार आया है प्रश्न। तो ब्राह्मण से संबंधित प्रश्न आगच्छन्ति एव। ठीक है, नेक्स्ट 81 नंबर। निरुक्तानुसारेण अति इतस्य उपसर्गस्य कः अर्थः। सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ होता है पूजा। ठीक है, क्या होता है? पूजा। नेक्स्ट प्रश्न निरुक्तानुसारेण चित्त इत्यस्य निपातस्य अर्थो नास्ति। 81 का हमने कहा पूजा, इसका भी यही होगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट। निरुक्ते अधोलिखितेषु उपधाविकारस्य उदाहरणमस्ति। हाँ, उपधा विकार का जो उदाहरण है तो राजा है, राजा। ठीक है, का राजा। नकारांत पद होता है ना, राजन शब्द से राजा बना है, नान्त पद की उपधा संज्ञा होती है। ठीक है, इसीलिए राजा, ये सही है। आगे नेक्स्ट। ब्राह्मण ग्रंथानां विषयो नास्ति। हाँ, इसमें जो है छंदो विवेचनम, ये जो आप देख रहे हैं यही विषय नहीं है। आगे चलेंगे 85 नंबर बदलते। शिक्षा वेदांगे गणना नास्ति। शिक्षा वेदांग में गणना यदि कहें तो पारस्पर गृह सूत्र का नहीं। ठीक, वाजस्नेय नेय माद्यं दिन सहिता
संबंधिता अस्ति। हाँ, वात्स्नेय माध्यन्दिनी संहिता संबंधिता अस्ति, अर्थात बी नंबर शुक्ल यजुर्वेद से, ठीक है, इसी वात्स्नेय संहिता कहते हैं अथवा माध्यन्दिनी संहिता। वेदा अपौरुषेया सन्तीति मतमस्ति। हाँ, महर्षि दयानन्दस्य इति मतम अस्ति, वेदाः अपरुषेयाः। ठीक है, वेद अपरुषेय है, यह मत महर्षि दयानंद संत का है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। वैतान स्रोत सूत्रम केन वेदेन सह संबंधमस्ति। वेतान श्रौत सूत्रम अथर्व वेदेन सह संबद्धम अस्ति, विकल्प सी सही अस्ति। तो वनम अग्रे। सह नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्व सतये अस्य मन्त्रस्य का देवता अस्ति। अस्य मंत्रस्य देवता अग्निः अस्ति, स नः पितेव सुनेवग्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये। अस्य मंत्रस्य देवता अग्नि अस्ति, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, इसे याद कर लेना। नेक्स्ट। मुण्डकोपनिषत्तेन वेदेन सह सम्बन्धः अस्ति। मुण्डकोपनिषत् इति वेदेन सह सम्बद्धः वर्तते। अथर्ववेद, अथर्ववेदेन, अर्थात अथर्ववेद का ही है यह मुण्डकोपनिषद। ठीक है, आगे नेक्स्ट। और इसमें और बता सकता हूँ आपको, अथर्ववेद उपनिषद जो है ना, एक है प्रश्नोपनिषद, दूसरा है मुंडकोपनिषद और तीसरा है मांडुक्य उपनिषद। 3 उपनिषद है अथर्ववेद के अंतर्गत, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। नेक्स्ट प्रश्न। ऋग्वेदीय नासदीय सूक्तस्य ऋषिरस्ति। हाँ, ऋग्वेदीय जो नासदीय सूक्त है ना, जिसके ऋषि हैं प्रजापति परमेष्ठी। ठीक है। अथर्ववेदस्य पृथ्वी सूक्ते कति मंत्राः सन्ति। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में जो है मंत्रों की यदि संख्या कहें तो 63 है, 63, 93 नंबर। सृष्टि उत्पत्ति विषयकम सूक्तम अस्ति, यही ना। सृष्टि उत्पत्ति विषयक जो सूक्त है वो ऋग्वेद में, वह है ऑप्शन पहले देख लो। ठीक है, सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त। तो ऑप्शन क्या दिया है? पहला पुरुष सूक्त, दूसरा अग्नि सूक्त, अथवा तीसरा सी नंबर इंद्र सूक्त, अथवा डी नंबर कर है वाक सूक्तम। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर यदि कहें तो ए नंबर हो जाएगा, पुरुषोत्तम। ठीक है, आगे नेक्स्ट। वदतु 94 नंबर। सुनः इत्याख्यानं कस्मिन् ग्रन्थे प्राप्यते। सुनः सेपम जो है इति आख्यानम कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते, यह सुनः सेप जो है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथे प्राप्त। ठीक है, वो VVI प्रश्न है। नेक्स्ट। महर्षिणा दयानन्देन कस्य वेदस्य भाष्यं कृतमस्ति। महर्षि दयानंदेन वात्स्नेयी संहिता है ना, वात्स्नेयी माध्यन्दिनी संहितायाः भाष्यं कृतमस्ति। रोदसी पदस्य को अर्थः। रोदसी इस पद का कभी कभी जी हाँ शब्द का भी अर्थ पूछा जाता है, तो वेद से संबंधित ये जो रोदसी है इसका अर्थ है द्यावा पृथ्वी। ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा, विकल्प सी। अधस्ताद्यतेषु कः वंशमण्डलेन सम्बद्धः न। अधस्त दत्तेषु कः वंशमंडलेन संबंधः नास्ति। तो गौतमः जो है, ये गौतमः
ठीक है, बी नंबर। गौतमः वंशमण्डलेन सम्बद्धः नास्ति अपितु आस्तिक दर्शनानि न्याय दर्शनम, ऐसे प्रवर्तकः महर्षि गौतमः अस्ति, जिसमें दो बार असत कार्यवाद तथा परमाणुवाद, ठीक है ना, परमाणुकरणवाद, बल्कि अत्रि और वामदेव तथा विश्वामित्र सभी वंशमंडल से जो है संबद्ध है। बी नंबर जो है आपका ये आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 98 नंबर। पातंजलि महाभाष्यानुसारम् अथर्ववेदस्य शाखाः सन्ति। हाँ, 100 शाखा है, 100 अथर्ववेदस्य पतंजलि महाभाष्य अनुसार। यो सावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् इति वाक्यं कुत्र वर्तते? सामवेदे वर्तते। एक बार हम 98 नंबर के विषय में कहूंगा। देखिए, पातंजलि महाभाष्य के अनुसार 9 शाखा सन्ति अथर्ववेदस्य, ठीक है। तो कौन कौन है वह सुन लिए ध्यान से। पिपलाद शाखा और शौनक शाखा, ठीक है ना, मोद महाभाष्य शाखा, स्तोत्र शाखा, जाजल शाखा, जलद शाखा, 7वां ब्रह्मवेद शाखा, 8वां देवदर्शन शाखा, 9वां चारण वेद्य शाखा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 99 नंबर। यो सावादित्ये पुरुषः सोवाहम इति वाक्य यजुर्वेदे समुपलभ्यते। यजुर्वेद, इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अंतिम प्रश्न बोलो। 99 का आंसर क्या बोले हम? सी ना, डी होगा, डी सामवेद, सामवेद में। अंतिम प्रश्न वदतु। सायणाचार्य सर्वतः प्रथमं कं वेदं व्याख्यातवान्? सायणाचार्य प्राथम्य ने यजुर्वेदम व्याख्यात, सबसे पहले यजुर्वेद की व्याख्या की, तो यजुर्वेद बिल्कुल सही। इस प्रकार से 100 प्रश्नों का जो है समाप्ति आज हुआ है। आज हम लोगों ने 15वां प्रैक्टिस सेट समाप्त किए। आज के लिए मित्रों, इस प्रकार से आप ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करने का कोशिश करें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेटों का आप अभ्यास करें, निश्चित सफल होंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमः।